हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 2 का अध्याय 3 माँ कविता। तो ये एक कविता है जिसका नाम है माँ। कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता के रचयिता डॉक्टर रामजी शास्त्री हैं। कविता के माध्यम से कवि ने मातृ प्रेम व माँ के महत्व को बताया है। तो इस कविता के रचयिता यानी लेखक या राइटर कौन है? डॉक्टर रामजी शास्त्री। और इस कविता में हम क्या जानेंगे? हम माँ के प्यार के बारे में जानेंगे, माँ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। माँ हमको लगती प्यारी है, माँ की ममता ही न्यारी है। पहले तो माँ दुलारती है, दुलार कर हमें जगाती है। विद्यालय के लिए फिर माँ ही करती सारी तैयारी है। माँ क्या है? माँ हमको सबसे प्यारी लगती है और उसकी ममता कैसी है, उसका प्यार कैसा है? सबसे न्यारा है। तो पहले माँ हमें दुलारती है यानी प्यार करती है और दुलार कर हमें जगाती है। उसके बाद वो हमें विद्यालय भेजने के लिए सारी तैयारियां करती हैं। विद्यालय से वापस आते माँ को मुस्काता ही पाते, हमको मुस्काता देखती तो माँ जाती वारी वारी है। तो हम जब विद्यालय से वापस भी आते हैं तब भी माँ हमें कैसी मिलती है? मुस्कुराते हुए मिलती है। और हमको मुस्काता देखते माँ को कैसा लगता है? माँ को बहुत अच्छा लगता है, वो वारी वारी जाती है। माँ ही गंगा की धारा है, माँ ही मेरी फुलवारी है। माँ ही मेरे लिए गंगा की धारा है और माँ ही मेरे लिए फुलवारी है यानी एक फूलों का बगीचा है। तो इस कविता के लेखक का नाम है डॉक्टर रामजी शास्त्री। स्मरणीय शब्दावली: ममता, माँ का प्यार, मदर्स लव, न्यारी, अनोखी, वंडर, दुलारना, प्यार करना, टू लव, मुस्काना, हंसना, स्माइल, फुलवारी, फूलों का बगीचा, फ्लावर्स गार्डन। अब करने की बारी मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। 1. माँ हमें दुलार कर क्या करती है? माँ हमें दुलार कर जगाती है। 2. कविता में फुलवारी किसे कहा गया है? कविता में फुलवारी माँ को कहा गया है। लिखित। क. कविता की अधूरी पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। बच्चों यहाँ पे क्या है? कविता की आधी पंक्तियां दे रखी हैं। आपको कविता में इन पंक्तियों को ढूंढना है और इन्हें पूरा करना है। कुछ ऐसे: 1. पहले तो माँ दुलारती है, दुलार कर हमें जगाती है। किड्स, इसी तरह आप बाकी की 2 पंक्तियों को भी पोयम में से ढूंढेंगे और पूरा करेंगे। हाँ, सही जोड़े मिलाइए। तो हमें क्या करना है? सही जोड़ों को आपस में मिलाना है। 1. हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। 2. हमें अपनी माँ की आज्ञा माननी चाहिए। 3. माँ हमारे लिए सबसे प्यारी है। 4. माँ हमें सबसे प्यारी लगती है। 5. माँ ही हमारी फुलवारी है। ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या करना है? अब दिए गए प्रश्नों के लिखकर उत्तर देने हैं। 1. माँ हमें किस प्रकार जगाती है? माँ हमें दुलार कर जगाती है। 2. विद्यालय से वापस आकर हम माँ को कैसा देखते हैं? विद्यालय से वापस आकर हम माँ को मुस्कुराता हुआ देखते हैं। 3. हमें विद्यालय जाने के लिए कौन तैयार करता है? हमें विद्यालय जाने के लिए माँ तैयार करती हैं। 4. कविता की इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हमें दिए गए पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। माँ ही गंगा की धारा है, माँ ही मेरी फुलवारी है।
तो माँ मेरे लिए क्या है? गंगा की धारा। और गंगा क्या है? गंगा हमारे इंडिया की एक बहुत ही ज्यादा प्योर पवित्र नदी है। तो यहाँ पे अपनी माँ को गंगा की धारा की तरह बताया गया है। और माँ ही मेरी फुलवारी है, यानी कि फुलवारी मतलब बगीचा जहाँ पे रंग बिरंगी फूल होते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। तो बच्चा कहता है कि माँ ही मेरे लिए गंगा की धारा की तरह है, यानी पवित्र है, और माँ ही मेरे लिए फुलवारी है, यानी फूलों के बगीचे जैसी है। भाषा की बात व्याकरण से। जिस प्रकार माँ को जननी और माता भी कहते हैं, तो लिखिए कि निम्न को और क्या कहते हैं। तो हमें क्या बताने हैं? इन शब्दों के और भी कौन से शब्द हैं जिनका सेम मतलब होता है, यानी कि हम पिता को और क्या क्या कहते हैं। हम पिता को कहते हैं जनक, तात, भाई, भ्राता, अनुज। ममता, करुणा, प्रेम, गंगा, भागीरथी, सुरसरी, कविता में से ढूंढ कर दिए गए शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है? कविता में से ढूंढना है इनके तुकबंदी वाले शब्दों को, जैसे प्यारी, न्यारी, दुलारती, जगाती, आते, पाते, धारा। हम धारा का लिख सकते हैं प्यारा, न्यारा, तो हम लिखेंगे न्यारा। आओ कुछ करें। दिए गए बॉक्स में अपनी माँ का चित्र चिपका कर उनके बारे में लिखिए। तो बच्चों, ये आपके लिए एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको अपनी मदर, अपनी माँ का पिक्चर लगाना है और उसके बाद आपको अपनी मम्मी के बारे में लिखना है, जैसे कि वो, उनका नाम क्या है, वो कितने साल की हैं, वो कैसे दिखती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं और वो कैसी हैं। इस तरह से आपको जो भी उनके बारे में पता है, आप यहाँ पे कुछ लाइंस में लिख देंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।